अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों, क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। वालेकुम सलाम भाई। ये इसमें जो आयत है ला नफ़रक़ु बैना अहदिम मिन रुसुली वाली, इसमें तो ये बात वाज़ेह है कि हमें जो है किसी भी रसूलों के दरमियान फ़र्क नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे यहूदी और नसरानी उस वक़्त भी जब हज़रत सल्लम के ज़माने में जो लोग मौजूद थे, तो उन्होंने आखिर में हज़रत सल्लम को मान तो लिया था, लेकिन वो फिर फ़र्क करते थे कि हमारे रसूल ज़्यादा अफ़ज़ल हैं। और इसी तरह मुसलमानों में भी है कि वो भी इसी तरह से फ़र्क करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? आपको अगर याद हो, मैंने जिस वक़्त मेरे ख़्याल में हमारा तीसरे पारे का आगाज़ हुआ था और वहाँ पे शायद एक बहन ने मुझसे सवाल भी किया था और इसी किस्म का सवाल किया था। एक चीज़ तो मैंने आपको उस वक़्त भी ये बात कोट की थी कि मैं कोशिश करूँगा कि उस सवाल को निकाल के मैं एक अलग से चैनल पे डाल भी दूँ, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था। एक चीज़ तो हमें इस मामले में, क्योंकि मामला थोड़ा-सा सेंसिटिव हो जाता है, इस वजह से मैं इस पे आपको सिर्फ़ जो बात असल बात है, वो ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा कि वहाँ पे तीसरे पारे में अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया कि तिलकल रसूल, ये रसूल हैं, और अल्लाह ताला ने वहाँ पे कहा कि हमने बाज़ को बाज़ पर फ़ज़ीलत दी है। यानी कि यहाँ पे ये कहीं पर भी नहीं कहा गया कि किसी एक शख्सियत को हमने फ़ज़ीलत दी है, बल्कि बाज़ को बाज़ पर, जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को क्या फ़ज़ीलत दी, वहाँ पे अल्लाह ताला ने मिसाल बयान की। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने उनको, यानी कि हम जानते हैं ना कि वो कलीमुल्लाह का उनको लक़ब दिया गया कि वो वाहिद शख्सियत हैं, जिन्होंने डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ जो है वो कम्युनिकेशन की है। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो हमारे जद अमजद हैं, उनको अगर आप देखें तो उनको अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है, यानी कि वो अल्लाह के दोस्त हैं। और इसी तरीके से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उनको अल्लाह ताला ने रहमत लिल आलमीन का लक़ब दिया। यानी कि वो जो है वो तमाम जहान वालों के लिए रहमत है। यानी कि इससे पहले जितने भी पैगंबर आए वो किसी खास कौम, खास इलाके के लिए थे, लेकिन हमारे प्यारे नबी जो हैं वो रहती दुनिया तक तमाम इंसानों के लिए हैं। और जो आपका ये सवाल है कि यही एक कि वो लोग जो हैं वो, कुरान ने भी जिस तरह से बयान किया कि वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल ऐसे पहचान चुके थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते थे। तो वो, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो अपनी हठधर्मी और ज़िद की वजह से और अपनी अनानियत की वजह से वो इस बात पर डटे रहे कि आखिरी पैगंबर जो है वो बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में आ गए। तो यही असल में इस दुनिया में इंसान की आज़माइश है कि जब इंसान के पास हक़ जो है वो वाज़ेह हो जाए, तो इंसान का क्या रवैया होना चाहिए कि उस हक़ के आगे सरे तस्लीम ख़म कर लें। और हमारी कौम को भी ये बात देखनी चाहिए कि हमारे लिए भी तमाम के तमाम पैगंबर, हम उन पे ईमान लाते हैं, उनके बगैर हमारा ईमान जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और इस मामले में जो है वो हमारी कौम को सेंसिटिव नहीं रहना चाहिए। इस मामले में हमको ये देखना चाहिए कि अगर हम लोग हमेशा जो है वो इन आयात को अपने मद्देनज़र रखें, तो यकीनन जिस तरह से आपने इस बात की तरफ रोशनी डाली कि तमाम लोग जो हैं वो, हर शख्स जो है वो अपने पैगंबर और अपनी एक मतलब एक अपने सर्कल के अंदर ही रहता है, जबकि वो असल में अपनी उस सर्कल से अगर बाहर निकल के अल्लाह ताला और अल्लाह की किताब और अल्लाह ताला के हक की तरफ जब वो आएगा, तो तमाम सवालों का उसको जवाब जो है वो मिल जाएगा। यकीनन हमारे लिए यही आज़माइश है और हमें ईमान हमारा तभी मुकम्मल होता है कि जिस तरह से आपने पिछली आयत की बात की कि हम जब तक, अल्लाह ताला ने कहा कि हम तो किसी में फ़र्क नहीं करते और हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। उसमें हमें सब ने जो हमें दीन दिया है, उसके लिए हमें इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे पास जो हमारे नबी ने दीन लाकर हम तक पहुँचाया है, और वो वही दीन है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया गया था। हुज़ूर पाक ने उसमें जो बिदअत या जो बीच में वक़्त गुज़रने की वजह से तहरीफ़ात हो चुकी थी, उनको दूर किया और उस दीन को बिल्कुल पाक करके हमारे सामने जो है अल्लाह ताला ने कुरान की सूरत में क़यामत तक के लिए उसको महफ़ूज़ कर लिया। और यही वजह है कि आखिरत, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी पैगंबर थे, क्योंकि अब कुरान जैसी किताब आने के बाद जो है वो किसी और पैगंबर के आने की ज़रूरत बाकी नहीं रही। और बाकी है कि क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा-सा सेंसिटिव है और हम क्योंकि ऑनलाइन भी हैं और इसमें हर शख़्स की, हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा इस मामले में, क्योंकि मैं एक रवायत हदीस जो है बुखारी शरीफ में मौजूद है, मैं उसके बारे में सिर्फ़ उसका एक हल्का-सा हिंट दे देता हूँ कि एक यहूदी जो थे, वो अ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। तो उस पर एक सहाबी जो थे, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो तारीफ़ जो है वो करने लगे। यकीनन वो हज़रत, ऐसा नहीं था कि वो हज़रत मूसा के उनके पास, मैं आपको उस हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। तो उस हदीस के मुताबिक जब आपस में उनमें थोड़ी-सी इस मामले में डिबेट ज़्यादा बढ़ी, तो जो मुसलमान साहबी थे, तो उन्होंने उस यहूदी को एक थप्पड़ मार दिया। तो वो ख़ैर ये मामला लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, तो उस पर हुज़ूर पाक ने बहुत नाराज़गी का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि ये मामला जो है वो तो डिबेट का है ही नहीं, हमारी ये तमाम के तमाम, और इस वक़्त ये आयत जो है ये कोट की गई।
تو میں اس حوالے سے اسی لیے آپ کو کہوں گا کہ ایک یہ ہمارا یہ جو کورس ہے یہ ٹوٹلی جو ہے ہمارا اصل مقصد وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے الفاظ کی پہچان کرنی ہے. اور ہمارے اس کورس میں تمام اسٹوڈنٹس کو اس وقت یہ معلوم ہے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل 2000 الفاظ ہیں جو یہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں اور یہ 80,000 الفاظ کے قریب بن جاتے ہیں ٹوٹل. اور ہم یہ 2000 الفاظ کی میننگس اگر سیکھ لیتے ہیں تو جب ہم قرآن پاک کو عربی میں پڑھیں گے یا سیکھیں گے تو ہمیں وہ قرآن جو ہے وہ سمجھ میں آنے لگے گا. اور اسی طریقے سے آپ ان 2000 الفاظ میں سے 800 الفاظ آلریڈی ہماری اردو میں شامل ہیں. تو ہمارے اس کورس کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک بچے کی طرح جیسے ایک بچہ لینگویج سیکھتا ہے تو اس کورس کو ہم لے کے چلتے ہیں اور ہماری پوری کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ باتیں یا وہ پوائنٹس جس میں سوسائٹی میں یا معاشرے میں کہیں پر کوئی نہ کوئی کانفلکٹ آ سکتا ہے ہم اس سے اوائڈ کریں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے. لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے. میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں. اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں, نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے, ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی. اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں, ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں, بیمار کو شفا دے رہے ہیں, کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی اصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے, کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے, لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹ سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے, تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں, لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا, خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں, آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.